नमस्कार। दक्षिण गौरव के न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भगवान परशुराम जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 13 माह चलने वाली उग्र तपस्या वर्षी तप के तप आराधकों की कुशल क्षेम पूछते हुए उनकी आराधना की अनुमोदना करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्थिति पर। यह तो निश्चित है कि आपकी जीवन शैली, आपका व्यवहार, आपका कार्य क्षेत्र, ये सब कुछ लॉकडाउन के बाद पहले जैसे नहीं रहेंगे। भौतिकता की अंधी दौड़ में भाग रहा मनुष्य इस लॉकडाउन में थोड़ा रुककर मजबूर हुआ है ये सोचने के लिए कि इस भावी जीवन को किस तरह आनंदित रहते हुए जिया जाए। कोविड-19 की महामारी से अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये जिंदगी के हिस्से होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में अपनी रिसर्च से जानकारी देते हुए आशंका जताई है कि देश में करीब 58% जनता इस महामारी से प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रभाव आने वाले माहों में उच्च स्तर पर हो सकता है। ऐसे में 6 माह या उससे अधिक समय तक लड़ी जाने वाली संभावित लड़ाई के दौरान निम्न व मध्यम वर्गीय आय वालों की आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर डावाडोल हो सकती है। अब लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। इस बीच एक अच्छी खबर भी आ रही है कि पीजीआई चंडीगढ़ ने दावा किया है कि माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू वैक्सीन का 6 मरीजों पर परीक्षण हुआ है और इन मरीजों को वैक्सीन दवा का इंजेक्शन देने से काफी सुधार हुआ है। हम दुआ करते हैं अच्छे संकेतों के आधार पर कि हम जल्द ही वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने का इलाज सफल हो पाएंगे। सफल होता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लॉकडाउन के बाद स्थिति वाले इस ज्वलंत प्रश्नों को लेकर सोशल मीडिया में भी राजस्थानी प्रवासी बंदियों के कारोबार व परिवार को लेकर चिंता जताई जा रही है, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि मध्यम और निम्न आय वाला वर्ग बहुत बड़ा है। अगर ये चैन टूटती है तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर होगा। ये समस्या केवल घर के राशन पानी तक सीमित होती तो अलग बात थी। स्वाभिमान से रोजी रोटी की जुगाड़ कैसे होगी, इस पर गहर चिंतन हो रहा है। हर समाज के उदार मनाओं द्वारा समाज के संगठनों की सहायता से पूर्व की भांति मासिक राशन कार्ड किट भेजकर इसमें सहभागिता निभाई जा रही है। लेकिन लॉकडाउन की लंबी अवधि होने से छोटे मजरे और बड़े व्यापारियों पर स्थायी खर्चों की मार पड़ेगी। आज नहीं तो कल आने वाले माहों में एक साथ दुकान का किराया, मकान का किराया, बिजली पानी, टेलीफोन के स्थायी खर्चे, कार्यरत कर्मचारियों की सैलरी जैसी समस्याओं से जूझना होगा। व्यापार व मकान के लिए गए ऋण की किस्त व उसके ब्याज को चुकाना होगा, जिस पर सरकार की ओर से किसी तरह की स्पष्ट घोषणा या खुलासा नहीं हुआ है। सरकार ने उद्योगों को इस शर्त पर खोलने की छूट दी है कि कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर ही रखना होगा या उसके रहने की सुविधा करनी होगी। उसके साथ ही यदि कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एक और अब जहां सरकार की रेवेन्यू प्रत्यक्ष या परोक्ष टैक्स के रूप में बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को बचाए रखने का हवाला देते हुए आप फैक्ट्रियां खोलने की शर्त और अनुमति दे रहे हैं, तो सरकार से भी हमारा प्रश्न है कि करीब 1 महीने में सरकार को अपना खजाना खाली होने की चिंता सताई जा रही है, तो मेहनत कश और ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले व्यापारियों के पास क्या कोई खजाना गड़ा पड़ा है? सरकार को व्यापारी वर्ग के हितों का भी ध्यान में रखना होगा। उनके हितों के राहत पैकेज की घोषणा करनी होगी, अन्यथा उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। कई राज्य की सीमाओं पर प्रवासी बंधु व छात्र बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनसे भी अपील है कि इतने दिनों तक आपने जो धैर्य की परीक्षा की है, वही धैर्य कृपया 3 मई तक बनाए रखें। आज बड़ा आश्चर्य हुआ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बेंगलुरु के चिकपेट वार्ड में प्रवासी राजस्थानी बंधु परिवार की महिलाओं द्वारा लाइन में खड़े रहकर राशन किट लेने का वीडियो वायरल होने के बाद अनेक ग्रुपों में टीका टिप्पणी कर हर व्यक्ति अपने ज्ञान को दर्शा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रवासी राजस्थानी परिवारों का बड़ा वर्ग मध्यम और निम्न आय वर्ग से आता है। ऐसे में आवश्यकता होने पर यदि इन लोगों ने राशन ले लिया तो कोई चोरी नहीं की है, कृपया उन्हें शर्मिंदा न करें। स्थिति इससे भी गंभीर हो सकती है। केवल चिंता नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। मध्यम वर्गीय चमकते शर्ट के नीचे अपना बनियान में फटे छेद को भी देखने में अभी अक्षम है। सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले भी कृपया ध्यान दें कि किसी भी आवश्यकमंद को राशन भोजन हेतु दिए गए वीडियो या फोटो लेकर अपलोड न करें। यदि हाँ, आप राशन किट और भोजन पैकेट तैयार कर उसके वितरण व्यवस्था की जानकारी देते हैं तो ये उपयुक्त होगा, ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर आप द्वारा किए जा रहे सहयोग के सहभागी बन सके।
चिकपेट क्षेत्र में हेल्पिंग हैंड सोशल ग्रुप के माध्यम से और बेंगलोर के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयं सेवकों द्वारा व प्रवासी राजस्थानियों के अनेकों समाजों द्वारा इस आपदा में वंदनीय सेवाएं दी जा रही हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पूर्व आपको अतीत में ले जाना चाहूंगा। सन 1918 में स्पेनिश फ्लू का प्रकोप हुआ था, जिसमें परिवारों के परिवार इस महामारी में समाप्त हो गए थे। उसके बाद 56वां काल अकाल की विभीषिका से जूझते राजस्थान से कर्मयोगी बैलगाड़ी से, कनेक्टिव मीटर गेज ट्रेनों से या बसों से पूरे भारतवर्ष में जीविका उपार्जन के लिए निकले थे। सीमित खर्चों, दिखावों के आडंबर से दूर मेहनत के पूर्वजों ने अपनी कार्यकुशलता, क्षमता, ईमानदारी व मेहनत से भारत के हर राज्य में उद्योग व व्यापार क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान पाया। बिना किसी ईर्ष्या भाव के अपने सगे संबंधियों व गांव के लोगों को भी शहरों में लाकर काम काज सिखाते हुए उनके जीवन स्तर को भी सुधारा। समय बीतता गया, सीढ़ी के बजाय लिफ्ट से ऊपर चढ़ने की चाह में ट्रेड बदला और साल 2 साल तक नौकरियां करने वाले भी बिना किसी ठोस अनुभव के दुकानें खोलने लगे। विश्वास घटा और अपने भाई बंधुओं को भी साथ रखने से लोग हिचकिचाने लगे। अब समय ने फिर करवट ली है, कहीं ऐसा न हो कि हमें सुदूर प्रांतों से पलायन कर फिर गांवों की ओर कूच करना पड़े। दक्षिण गौरव ने भी समाज के अग्रणी सेवाभावी लोगों व चिंतनशील महानुभावों सर्वश्री प्रकाश चंद्र राठौड़, कुमार पाल सिसोदिया, छगनमल लुणावत, खुबीलाल राका, पारस भंडारी, नरपत सोलंकी, डॉक्टर अर्चना सुराना, के भंसाली, अरविंद कोठारी, सज्जन राज मेहता आदि से इस संबंध में चर्चा की कि किस तरह हम अपने स्वबंधुओं को आपस में मजबूती प्रदान कर इस विकट घड़ी में संबल दे सकते हैं। हम आगे देखें उससे पहले एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं ट्रेड एक्टिविस्ट सज्जन राज मेहता के विचार। उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी बात को रखा है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। समूचे विश्व को कोरोना ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हर शख्स इस वायरस रूपी भीषण बीमारी से बेबस, आतंकित, सहमा-सा हुआ है। माहौल में निराशा के बवंडर उठ रहे हैं, पर इस माहौल में सबसे ज्यादा चौतरफा मार से कोई आहत हुआ है तो वह है मध्यम वर्ग का व्यापारी। जो व्यापारी अपने श्रम आश्रितों या शुभ चिंतकों के साथ जितना भी व्यापार होता था उसमें से वेतन, भाड़े, कर, दान राशि आदि का भार उठाकर प्रभु भक्ति में लीन रहता हुआ बेरोजगारों से बेहतर जीवन यापन जीवटता से कर रहा था। पर इस तालाबंदी ने मानो उनकी तमाम खुशियों पर ही ताला लगा दिया है। भविष्य अंधकार में होते हुए भी अच्छे नागरिक की तरह कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। सरकार से कोई लॉलीपॉप उन्हें मिलने की उम्मीद कतई नहीं है। उल्टे ऑनलाइन व्यापार को खोलकर हम ऑफलाइन वालों की कमर तोड़ने पर आमादा थी, पर हमारे संगठनों के पुरजोर विरोध के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। खैर, सरकार बेशक हमें रेवड़ियां ना बांटे, पर हमें सम्मानजनक इस जिंदगी जीने की दे और हमारी रोजी रोटी को आंच न आना दे, वरना ये तस्वीर ज्यादा भयावह होगी जब देश के बेरोजगारों की लंबी कतार में ये 5-7 करोड़ लोग जुड़ने हेतु लाचार हो जाएंगे। सरकार व्यापारियों की बता सुने, घाव पर मरहम की जगह नमक न छिड़के और विश्व का हर बाशिंदा कोरोना रहित कुशल मंगल से जीवन बसर करे, यही शुभेच्छा। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कोठारी ने भी हमें एक वीडियो भेजा है, देखते हैं उसके कुछ अंश। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा, परंतु मध्यम वर्गीय जैन परिवार एवं छोटे व्यापारियों पर तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उनकी सहायता हेतु हमारे पास में अभी तक कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, जबकि यह समस्याएं हमारी कमर ही तोड़ देगा। हमारे परिवारों को कौन सार संभाल करेगा? लॉकडाउन के बाद महंगाई आसमान को छुएगी एवं युवा पीढ़ी
बेरोजगारी के सांचे में अपने आप को कैद पाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकेंगे। पिछले कई सालों में भी ऐसी भयंकर आपदा जैन समाज के सम्मुख कभी नहीं आई है। इस हेतु मेरा यह समस्त जैन समाज से निवेदन है कि प्रत्येक गांव, शहर, महानगर एवं राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज संगठित हो तथा साधार्मिक भक्ति हेतु पूरे जैन समाज का प्रत्येक परिवार का विस्तृत विवरण स्थानीय स्तर पर तैयार करें। समाज के गणमान्य लोगों से दक्षिण गौरव ने बात करने पर कुछ मुख्य बिंदु प्रमुखता से आए हैं। हम अपने यहाँ कार्यरत बंधुओं को यथासंभव उचित सहायता देने की प्राथमिकता दें। यदि आप सक्षम हैं तो अपने सगे संबंधियों और पहचान वालों की भी मदद करें जो स्वाभाविक रूप से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। हो सकता है ये कड़क और कड़वा भी लगे, लेकिन प्रवासी बंधुओं को मजबूत बनाना है, न कि स्पून फीडिंग। उसके लिए समय आ गया है कि बेंगलुरु के उपनगरों में छोटे ही रूप में से ही दुकानें खोलने में मददगार बन स्वावलंबी बनाए। कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। योग्य व्यक्ति को सीढ़ी बताने की जरूरत है, उसे लिफ्ट की नहीं। ठोस निर्णय लेते हुए अनावश्यक दिखावों से परहेज करना होगा। राजस्थान प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे मारवाड़, मेवाड़, गोड़वाड़, जालोर पट्टी, सिवांची पट्टी, काटा प्रांत, थली प्रांत आदि ऐसे कई क्षेत्र के गांवों के समाज के संगठन बने हुए हैं। इन क्षेत्रों के उदारमना अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। हालात के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उनके स्वाभिमान को किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे। दक्षिण गौरव को मिली जानकारी के अनुसार अरहम ग्रुप, सिवांची पट्टी, बेंगलोर के उदारमनाओं ने भी इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्र के अनुसार सहायता पहुंचाने की योजना में हम भली भांति उनके बैकग्राउंड से वाकिफ होते हैं। जैन समाज के सेवा संगठन जीतो ने आवास योजना के अंतर्गत बेंगलुरु में स्वधर्मी बंधुओं से करीब 3000 से अधिक फॉर्म भरकर इकट्ठा किए थे। उसमें से स्क्रूटनी करके करीब 500-600 परिवारों की वहां उनकी विजिट भी रही है। शायद ये बड़ी संख्या में जैन शक्ति कार्ड में भी एकत्रित आंकड़े इसमें मददगार हो सकते हैं। उन्हें स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट के जरिए ये आंकड़े उन तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं जिस पर जीतो विचार करना चाहिए। जिस तरह एक बड़े फंड जीतो एपेक्स करीब 10,000 से अधिक जैन परिवारों तक पहुंचने की योजना मुंबई में शुरू कर रहा है, शायद उसका उपयोग स्वबंधुओं के पहुंचने में हम बेंगलुरु में भी कर पाए। बेंगलुरु में कई क्षेत्र में यानी सामुदायिक भवन बने हुए हैं। वे भवन ट्रस्ट भी मेंटेनेंस या मामूली खर्च में अपने बंधुओं को आने वाले समय में भवन उपलब्ध कराए, जिसमें संबंधित भवन के नियम व शर्तों को भी मानना होगा। उदाहरण के तौर पर गोड़वाड़ भवन ट्रस्ट के महामंत्री कुमार पाल सिसोदिया ने तो इस महामारी से पूर्व भी कई मंचों से घोषणा भी कर रखी है कि दिन में शादी करने वाले यानी उसी दिन विवाह, बारात व भोजन का कार्यक्रम साय 4 बजे से पूर्व तक कोई आयोजित करता है तो उसे निःशुल्क दिया जाता है। ऐसे कई समाजों के भवन हैं जो इसे अपना सकते हैं। जहां तक हो सके आने वाले समय में सीमित गैदरिंग में बिना अनावश्यक खर्चों के ढोते हुए हम इसमें सुधार ला सकते हैं। समाज के सहयोग से शुरू हुई संचालित शैक्षणिक संस्थाएं भी समाज के हर परिवार को शिक्षा मिले इस उद्देश्य से विचार कर आने वाले 1-2 वर्षों तक उचित रियायतें दें। ये बात हॉस्पिटलों पर भी लागू होती है, जिसकी मांग काफी समय से समाज में उठ रही है, जिसके लिए एक एनजीओ बनाकर इस पर विचार किया जा सकता है। यदि कोई समाज का बंधु या उसका परिवार जीविका उपार्जन के लिए घर में बनाई नमकीन, पापड़, सूखी सब्जियां जैसी चीजें बनाकर बेचता है तो बिना किसी मोल भाव के उससे खरीद कर प्रोत्साहित करे व बेचने वाला भी गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखे। हर धर्म में प्रमुखता से दरिद्र नारायण की सेवा को नारायण सेवा माना जाता है, अतः सभी समाज के मंदिरों व संतों को भी सहयोग पर विचार करना चाहिए। जैन समाज के सभी पंथों की अग्रणी संस्थाएं जैन बैंक की स्थापना कर विचार कर छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करा सकती हैं, जिसमें योग्य एक्सपर्ट से सलाह लेकर इस योजना का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा सकता है। आप भी समाज व राष्ट्र हित में अपने सुझावों से अवगत करा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dakshingaurav@gmail.com या फोन नंबर 9686850173 पर संपर्क कर सकते हैं।